हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो उन्हीं का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो मांड है, मांड कहाँ का लोक नृत्य की शैली है। मांड जो नृत्य है ये कहाँ के लोक नृत्य की शैली है। ये जो है हमारे राजस्थान की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थानी की कुछ जनजातियों द्वारा मांड लोक नृत्य किया जाता है, ये बात ध्यान रखें। जैसे पंजाब का ये भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, गिद्दा, ठीक है। गुजरात का गरबा, गरबा, ठीक है। महाराष्ट्र में लावड़ी, लावड़ी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, महाराष्ट्र का लावड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रहता है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। जो हमारा उच्च न्यायालय है तो उसके न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है। जो आंद्रे अगासी हैं हमारे, आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है, ये है हमारा द लॉस वेगास किड, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, द लॉस वेगास किड के नाम से जाना जाता है आंद्रे अगासी को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। जो हमारा तारापुर है और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। जैसे रावतवाड़ा राजस्थान में है और हमारा दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और नरौरा यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, उच्च से निम्न शीर्ष की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं। मतलब हाई से निम्न की ओर बहती हैं जो धाराएं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है उन धाराओं को शीतल धाराएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उनको शीतल धाराएं कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितनी होती है। जो इंडियम तत्व होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, ये होती है 49। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, शब्द जो है बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हजारों बार। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस शब्द से, किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये हमारा तैराकी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। जो हमारा हम लोग त्वरण ज्ञात करते हैं उसका सूत्र क्या होता है, वेग अपॉन समय। त्वरण बराबर वेग अपॉन समय होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, HNO2 जो है, HNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना होता है, ठीक है। तो ये होता है 4.5 × 10⁴ माइनस में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, शीर्ष ग्रंथि, ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड होती है का स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है शीर्ष ग्रंथि, जो पीनियल ग्लैंड, ये करती है हमारी मेलाटोनिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जो हमारी पीनियल ग्लैंड है उसे मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, स्विट्जरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। जो हमारी स्विट्जरलैंड है उसकी मुद्रा का क्या नाम है, उसकी मुद्रा का है स्विस फ्रैंक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसकी मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी हमारी रांची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। जयपुर है राजस्थान की राजधानी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। और पणजी है गोवा की राजधानी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी। जो हमारा राइबोसोम है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी हमारी जॉर्ज इमिल पैलोड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। जॉर्ज इमिल पैलोड के द्वारा की गई थी। और कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कोशिका में न्यूक्लियस की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, कॉर्नर किक। जो कॉर्नर किक है शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है। कॉर्नर किक का शब्द का प्रयोग होता है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कॉर्नर किक जो है फुटबॉल से संबंधित होती है, ठीक है।
कॉर्नर किक का उपयोग हॉकी में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, का विघटन कब हुआ था? तो ये इसका विघटन हुआ था मार्च 1993 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, जब 1991 से 92 में हमारा एलपीजी आया था। एलपीजी को कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, वैश्वीकरण, ग्लोबलीकरण और जो हमारा उदारीकरण, ठीक है, इसी को कहते हैं। ये जब आया था 1991-92 में, तभी ये विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। उदार विनिमय दर, ये फिर से रिपीट होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संसद का निचला सदन किसे कहते हैं? ठीक है, तो भारतीय संसद में निचला सदन होता है लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 86 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है, और जो इसका उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा, और इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? जो हमारे भगवान गोमतेश्वर हैं उनकी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? ये है हमारी श्रावणबेल गोला में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, श्रावणबेल गोला में स्थित है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति, ये बात ध्यान रखनी है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। माउंट आबू जो हमारे राजस्थान में पड़ता है, इसमें जैन मंदिर है यहाँ पर दिलवाड़ा का। ठीक है, जैन मंदिर दिलवाड़ा, माउंट आबू, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। अनब्रेकेबल एंड अनऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी है, ये पुस्तक थी हमारी मैरी कॉम की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो हमारी बॉक्सर, इंडियन बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग से संबंधित हैं ये, बॉक्सिंग। ठीक है, इन्हीं के ऊपर अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी गई थी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? ठीक है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व होता है हमारी केंद्रीय चुनाव आयोग का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है एकल मत संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। ठीक है, पद्धति, ये बात ध्यान रखनी है, एकल मत संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों को प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे मान लो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, तो तीनों कैंडिडेटों को हम लोगों को वोट देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के द्वारा नहीं होता, आम जनता के द्वारा चुने हुए MLAs और MP इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी MLA ने जैसे फर्स्ट पर्सन को वोट दिया, उसको सेकेंड को भी देना पड़ेगा, थर्ड को भी देना। इसमें सिर्फ देखी जाती है प्रायोरिटी, कितने लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है। जैसे इस आदमी ने पहले इसको दिया, फिर सेकंड पे इसको, फिर थर्ड पे इसको। ठीक है, फिर दूसरे आदमी ने भी पहले पे इसको दिया, दूसरे पे इसको दिया, तीसरे पे इसको। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी प्रायोरिटी देखी जाती है, और हर MLA MP को जैसे जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उन सभी को वोट देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? ये थाईलैंड की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चाइना की मिलती है, पाकिस्तान की मिलती है, अफगानिस्तान की मिलती है। POK जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसकी ये सीमा 106 किलोमीटर लगती है, ये बात ध्यान रखनी है, अफगानिस्तान से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ठीक है, तो ये हमारे जो 12 सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लोकसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? जो कलकत्ता क्रिकेट क्लब था, इसकी स्थापना 1792 में AD में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, जो FSSAI का मुख्यालय है हमारी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? जो हमारे सूर्य और बृहस्पति ग्रह हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो इनके बीच की दूरी है 778.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पहला अधिवेशन हुआ था हमारा बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये बात ध्यान रखनी है।
और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, पद्मापणि बोधिसत्व का चित्र कहाँ पाए गए थे। ठीक है, तो ये पाए गए थे हमारी अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, MH। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है। ठीक है, तो ये हमारी बनी है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हरमनप्रीत कौर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में पहला शतक बनाया था भारत की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो हमारा 13वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे हमारे डॉक्टर विजय एल केलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ था, कब हुआ था पास। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है ये हमारा हुआ था 2005 में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। जो हमारे लोकसभा के आम चुनाव हुए थे इसका पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये हुआ था 1951 से 52 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का आम चुनाव 51 से 52 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, मोरक्को की राजधानी क्या है। तो मोरक्को की राजधानी है रबात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो हमारे प्यारे से उत्तर प्रदेश की है, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, एका आंदोलन का नेता कौन था। जो एका आंदोलन है इसके नेता कौन थे, ये थे मदारी पासी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मदारी पासी जो थे एका आंदोलन के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है। जो हमारा मृदा का है जो मृत कार्बनिक घटक है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ह्यूमस वे पदार्थ हैं जो सड़े गले कचड़े के होते हैं, या मतलब मलमूत्र हो गया हमारा जानवरों का वो होता है, उसको भी ह्यूमस कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, निश्चित हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, पद्मा नदी किस देश में बहती है। हमारी पद्मा नदी है ये भारत के बांग्लादेश में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, पद्मा नदी भारत के बांग्लादेश में बहती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, एसआई पद्धति में गुणज जो 10 से 22 का उपसर्ग क्या होता है। जो हमारा मतलब 10 to the power -21 जो होता है, 10 to the power -21 इसका उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो इसका उपसर्ग होता है जैप्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है। जो हमारी जीवन स्मृति है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गीतांजलि पुस्तक लिखी गई, गीतांजलि। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। गीतांजलि पुस्तक इसी को नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, 1911 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित। और ये लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल, ये भारत नहीं एशिया के पहले जो व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, हमारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत है ये जो है ये प्रस्तावित किया गया था हमारा क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। ये हमारे माइकल शूमेकर जो हैं ये फुटबॉल से संबंधित, जैसे नेमार है, लियोनेल मेसी है, पेले हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये सब फुटबॉल के महान प्लेयर हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 42, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नगरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये जो हमारा मंदिरों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो मतलब नागरों और द्रविड़ों मंदिरों की 2 शैलियाँ हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली, और इन दोनों शैलियों का मिश्रण जो है ये बेसर शैली कहलाता है, बेसर। ठीक है, ये ध्यान रखनी, बेसर शैली इसको कहा जाता है, इन दोनों की मिश्रण को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 43,
1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट थी उसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? ठीक है, तो जो होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो यूटीज होते हैं, यूटी पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है हमारे भारत के राष्ट्रपति का, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियाँ निज, जो मतलब निज और कौन सी थी? एक तो पद्धति निज थी और एक थी रैयत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है रैयत। ये दो पद्धतियाँ थी नील की खेती की। ऑप्शन ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 46, CRR का पूरा नाम क्या है? मतलब CRR का पूरा नाम क्या है? ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो उसकी होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यदि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहे तो उसकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, ये बात ध्यान रखनी है, लोकसभा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जाना चाहता है तो उसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, यदि कोई पंचायत में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 48, सामान्य तौर पर पंक्तियों से खनिज पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में ले जाता है। कौन सा ले जाता है? ये ले जाते हैं हमारे फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जो गडकरी विद्रोह था ये होता हमारा कोल्हापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, जापान की खाई ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ठीक है, जो जापान की खाई है, जो ट्रेंच है, ये हमारी प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के साथ सेशन को शेयर करें जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं एक ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।